तो दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के एक्शन की वजह से भारत और रशिया के एक बड़ी डील को यहाँ पर काफी बड़ा झटका लगने वाला है। ऐसे में दोस्तों अगर ये कहा जाए कि भारत के लिए सुखोई फाइटर जेट को लेकर काफी बड़ा नुकसान यहाँ पर देखा जा रहा है तो ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका के एक्शन की वजह से भारत और रशिया के बीच में जो डील यहाँ पर फाइनल होनी थी वो अब गर्त में जा चुकी है। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सुखोई फाइटर जेट की डील के बारे में, जहाँ पर भारत 12 की संख्या में फाइटर जेट को यहाँ पर खरीदने वाला था। और दोस्तों यहाँ पर हमारी वायुसेना ने खुद इस बात का खुलासा किया है कि भारत को जो प्रॉफिट यहाँ पर होने वाला था भारत उसको भी बचा नहीं पाया है। और दोस्तों क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुँच पाए। तो चलिए दोस्तों सीधे चलते हैं वीडियो पर। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि यूक्रेन युद्ध की वजह से अमेरिका की तरफ से बैंकिंग सिस्टम को पूरी तरह से यहाँ पर रशिया और भारत के बीच में खत्म कर दिया गया है। और ऐसे में यहाँ पर भारत और रशिया दोनों नॉर्मल तरीके से बैंकिंग नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि अन्य 12 सुखोई फाइटर जेट को यहाँ पर खरीदने के लिए भारत जो अपनी ट्रेड यहाँ पर करने वाला था उसको अमेरिकन प्रतिबंधों की वजह से रशिया के साथ डील नहीं कर पा रहा है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि रूस के सारे बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम अभी प्रतिबंधों के दायरे में आते हैं और अभी तक भारत और रूस के बीच में कोई पूरी तरह से वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बन पाई है। ऐसे में अगर देखा जाए तो भारतीय वायुसेना उसी बजट को यहाँ पर कम करने जा रही है, जो बजट यहाँ पर भारतीय वायुसेना की तरफ से रूसी हथियारों को खरीदने के लिए अलग से रखा जाता था। ऐसे में दोस्तों आपको पता है कि पिछले 20 सालों के अंदर किसी न किसी हादसे की वजह से भारतीय वायुसेना को सुखोई फाइटर जेट का जो लॉस हुआ है उसको यहाँ पर भरपाई करने के लिए भारतीय वायुसेना करीब 12 की संख्या में सुखोई फाइटर जेट को रशिया से खरीदने जा रही थी। लेकिन दोस्तों अमेरिका के प्रतिबंध और यूक्रेन युद्ध की वजह से ये पूरी डील अब गर्त में जा चुकी है। और फाइनली जिस तरह से रशिया और चीन के बीच में दोस्ती को गहरा देखा गया है उसकी वजह से भी हमारी वायुसेना ने एक बड़ा स्टेप यहाँ पर उठाया है और अब ये पूरी डील को खत्म कर दिया गया है। और दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रूस से एक पूरी किट को खरीदना चाह रही थी और सुखोई के इस पूरे किट को नासिक प्लांट में यहाँ पर असेंबल किया जाना था, जहां भारत के सुखोई 30 MKI का निर्माण हुआ था। हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध के पहले रूस और भारत के बीच में 12 सुखोई लड़ाकू विमानों की डील पर चर्चा ऑलरेडी हो चुकी थी और फाइनल यही हुआ था कि भारत यहां पर 12 की संख्या में सुखोई 30 MKI को खरीदेगा ताकि भारत के अंदर जो सुखोई लड़ाकू विमानों की अभी जो कमी हो चुकी है उसको पूरा किया जा सके। लेकिन बात असल में वहां जाकर रुक गई थी कि रशिया की तरफ से इसके लिए काफी ज्यादा कीमत मांगी गई थी और इसी वजह से यहाँ पर सुखोई फाइटर जेट की खरीदी को रोक दिया गया था। लेकिन अब अमेरिकन प्रतिबंधों की वजह से ये पूरी डील गर्त में जा चुकी है। और ऐसे में दूसरी बात ये भी है कि अब भारत जो अपने सुखोई फाइटर जेट को सुपर सुखोई में कन्वर्ट करने जा रहा है उसमें भी अड़ंगा लग सकता है। ऐसे में दोस्तों आपने देखा कि सुखोई 30 MKI को यहाँ पर अपग्रेड करके सुपर सुखोई बनाने की जो प्रोसेस चल रही है उसमें काफी डिले देखा जा रहा है। हालांकि इसके लिए भारत अपने पार्ट्स खुद बना रहा है और कई सारे ऐसे कंपोनेंट हैं जो कि रशिया से आने हैं और इसके लिए रशिया हाँ भी कर चुका है। लेकिन फिर भी भारत को अभी तक सुखोई को सुपर सुखोई बनाने में काफी समय लगने वाला है। ऐसे में दोस्तों आपका क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।